हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए तो वो आपको मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव, ऑब्लिक शैल हैव और फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नंबर थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब। एडवर्ब में इस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें बाई प्लस टाइम का यूज दिया हुआ होता है, यानी बाई के बाद में सेंटेंस के लास्ट में प्लस टाइम दिया हुआ होगा। टाइम के अंदर क्या हो सकता है, जैसे इसमें टाइम में हो सकता है 6 PM दिया हो सकता है, इसमें हो सकता है बाई द एंड ऑफ दिस वीक, बाई द एंड ऑफ this month, by the end of this year। हो सकता है by 2020। by के बाद में अगर टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के अंदर आपको will have, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के अंदर 4 काइंड्स के जो हम सेंटेंस इनमें पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें विल और शैल को पहले रखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। will, shall plus subject plus not plus have plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चारों स्ट्रक्चर हैं। ये सिंपल अफर्मेटिव का, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम सेंटेंस को डिजाइन कर सकते हैं। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो 2 एग्जांपल हमारे सामने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इंडिया डैश बिकम अ वर्ल्ड पावर बाय 2025। यहां पर बाय के बाद में 2025 दिया हुआ है, बाय के बाद में टाइम दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम हो गया। तो बाय प्लस टाइम होने की वजह से स्टूडेंट्स ध्यान दें, फ्यूचर का ये परफेक्ट टेंस होगा। इंडिया थर्ड पर्सन है तो यहां पर आप यूज करेंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये हो गया फ्यूचर का परफेक्ट। सेकंड जो एग्जांपल है, यू डैश रिसीव माय पार्सल बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय प्लस
द एंड ऑफ दिस वीक, यानी इस सप्ताह के खत्म होते होते, एंड होते होते आपको मेरा जो पार्सल है वो रिसीव हो जाएगा। यू के साथ में भी आप यहां पर यूज करेंगे विल हैव रिसीव्ड, विल हैव रिसीव्ड। तो अगर हम इसकी समराइज करना चाहें तो आपको कुछ दो बिंदु ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, अगर बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर का परफेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ हो सकता है बाय द टाइम, थर्ड हो सकता है बाय द मोमेंट। अब आप क्या गलती कर बैठते हैं? आपको ऐसा लगता है बाय के बाद में टाइम आ गया, बाय द इसके बाद में मोमेंट एक टाइम को शो कर रहा है, और आप जल्दबाजी करते हुए फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भर देते हैं। याद रखिएगा कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश में जो करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है वो कभी भी डायरेक्टली बहुत ही सिंपल कभी नहीं पूछी जाती, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और हमें वो बेसिक रूल ध्यान में रहता है और हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। बाय प्लस टाइम हो, याद रखिएगा बाय के बाद में टाइम होगा यहाँ पर मेंशन, कुछ टाइम, यानी टाइम वर्ड नहीं होगा, इसकी जगह पर आपको बाय 2020 हो सकता है, बाय 6 PM हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिस समर हो सकता है। बाय के बाद में टाइम नोटेड वर्ड दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आपको बाय द टाइम और बाय द मोमेंट अगर दिया हुआ है तो फ्यूचर का परफेक्ट कभी नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा टेंस प्रेजेंट का सिंपल। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लेना चाहिए कि बाय द टाइम और बाय द मोमेंट अगर है सेंटेंस में दिया हुआ, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जनरली ये स्टार्टिंग में होता है और जनरली ये एंड में ही होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। लेते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स प्रेजेंट बाय द टाइम के और बाय द मोमेंट के। एग्जांपल नंबर 3 है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया हुआ है बाय द टाइम दिस लेटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई? बाय द टाइम से। याद रखिएगा अभी मैंने आपको बताया था बाय द टाइम दिया हुआ है तो आप प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज करेंगे। बाय द टाइम दिस लेटर, तो रीच यहां पर वर्ब दी हुई है तो आपको फिल करना है रीचेस। इस वाले पोर्शन में, जिस पोर्शन में बाय द टाइम दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल रहेगा और जो सेकंड पोर्शन है उसमें फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहां पर देखिएगा दिस लेटर रीचेज यू, यहां पर फ्यूचर का परफेक्ट फिल करेंगे विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिसीव्ड माय पार्सल। एग्जांपल नंबर 4, बाय द मोमेंट, सेंटेंस की शुरुआत हुई बाय द मोमेंट से। बाय द मोमेंट आई, और आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर प्रेजेंट का सिंपल अराइव रहेगा। बाय द मोमेंट आई अराइव होम माय मदर, और यहां पर होगा फ्यूचर का परफेक्ट, तो हो जाएगा विल हैव कुक्ड, यानी जिस समय मैं घर पहुंचता हूं उस समय तक मेरी मां खाना पका चुकी होंगी। जिस समय मैं आपके पास पहुंचता हूं उस समय तक, जिस समय तक ये लेटर आपके पास पहुंचता है तब तक पहुंचते पहुंचते मेरा पार्सल भी आपको प्राप्त हो चुका होगा। अब लेते हैं अगला टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर HV will have been, shall have been, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ will have been, फर्स्ट पर्सन के साथ shall have been, और मेन वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING
एडवर्ब में सिंस फॉर के बाद में आपको फ्यूचर टाइम यहाँ पर दिया हुआ मिलता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल और विल शैल के बाद में इस जगह पर हम इस नॉट को रख देते हैं, बस बाकी कोई चेंजेज नहीं करते। अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर ही काम में एज इट इज आता है, नॉट के अलावा कोई चेंज नहीं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फ्यूचर टाइम। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में एचवी को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे। हैव बीन फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल शैल पहले सब्जेक्ट बाद में और नॉट लगाकर एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे। ये आप खुद बनाकर देख सकते हैं। आगे हम लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो ये दो एग्जांपल हैं। इन 2024 ही डैश कंप्लीट 5 इयर्स एट स्कूल, यानी कि 2024 तक उसे स्कूल के अंदर 5 इयर्स हो चुके होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिल करेंगे। ही के साथ आप यूज करेंगे विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा कंप्लीटिंग। सेकंड जो एग्जांपल है, इन 2025 सी डैश रीड एट स्कूल फॉर 5 इयर्स, यानी 2005 तक उसे स्कूल में पढ़ते हुए 5 इयर्स हो गए होंगे, यानी 5 साल से वो 2025 में वो इस विद्यालय में इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रही होंगी। यहाँ पर सी के साथ भी विल, हैव, बीन और रीड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और हम नई नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।